तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम दो काम पूरा करने वाले हैं। तो हमें हमारा सिन नंबर लेना है और दूसरा हमारा जीआईसी अकाउंट एक्टिवेट करना है। वैसे मैंने देखा है कि जीआईसी अकाउंट में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है कि कौन सा नंबर दे वो दे। तो वो सारी आपकी क्वेरी मैं लास्ट में सॉल्व करूँगा। फ़िलहाल के लिए हमें सिन नंबर के लिए जाना है। तो चलो, हमारी बस आ गई है, ये देखो। यहाँ पे देखो गाइस, ये मेरे पास $20 है और मुझे इसके सिक्के चाहिए, यानी कि कैनेडियन जो सिक्के होते हैं वो। चलो मैं दिखाता हूँ कैसे इसके चेंज लेते हैं यहाँ से। ये चिल्लर है, तो ऐसे आप यहाँ पे ये मशीन है, ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, हम सर्विस कनाडा आ गए हैं। तो अब चलो अंदर जाते हैं कि कैसा दिखता है, क्योंकि मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा ये। सो लेट्स गो। तो गाइज़, अभी मैं यहाँ पे ऑफिस में बैठा हूँ सर्विस कनाडा की। तो मैं इसका लुक दिखाता हूँ कि कैसे दिखता है ये अंदर से। तो ये देखो गाइज़, मेरे पीछे है सर्विस कनाडा। तो यहाँ पे आपकी प्रोसेस क्या रहेगी, जैसे ही आप अंदर जाओगे आपको एक स्टडी परमिट और पासपोर्ट दोनों चाहिए होंगे। अब मान लो आपके पास उसकी जेरोक्स नहीं है, तो यहाँ पे जेरोक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा। जैसे ही आप स्टडी परमिट और पासपोर्ट अपना दोगे तो वो आपको एक फॉर्म इतना सा देगा, जो उसमें आपको अपने फादर का नेम, फिर सरनेम लिखने, सेम एज आपके मम्मी का नाम और उनकी सरनेम लिखने हैं। फिर आपको एड्रेस लिखना है। अब एड्रेस में आपको ये क्वेश्चन होगा कि हम कौन सा एड्रेस दें। तो आप जिस भी घर पे स्टे कर रहे हो, यानी कि अपने फ्रेंड्स के घर पे, तो उसका एड्रेस भी दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर आपको डालना पड़ेगा अपना नंबर उस फॉर्म में। अब मान लो आपके पास कैनेडियन नंबर है, तो आप इंडियन नंबर भी दे सकते हो। मैंने पर्सनली उन लोगों को पूछा है कि क्या अगर कैनेडियन नंबर नहीं है तो हम इंडियन नंबर दे सकते हो, तो उन्होंने बोला या इट डजंट मैटर, यू कैन गिव इट। फिर जैसे ही वो आपकी सारी प्रोसेस होगी, फिर आपको अंदर बुलाया जाएगा। उसमें आपका नाम वेरीफाई करना पड़ेगा और मेक श्योर करो कि वो लोग आपका जो नेम है वो सही से बता रहे हैं। तो यही थी प्रोसेस गाइस। फिर आपको सिन नंबर का एक जेरोक्स कॉपी मिल जाएगा। सो दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे गाइज, जैसा मैंने इमेजिन किया था कि लंबी लाइंस होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ हम यहाँ 2 लोग थे, तो हमारा काम जल्दी से पूरा हो गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कई जगहों पर लाइंस होती है, कई जगहों पर नहीं होती है, वो टाइमिंग के डिपेंड करता है। सो या यहाँ पे देखो गाइज, हम मॉल में घूमने आए थे, तो हमें यहाँ पे स्कोशिया बैंक देखने को मिली। तो सीधा हम वहाँ पे अंदर गए और उन लोगों से पूछा कि यहाँ की प्रोसेस क्या है। तो गाइज उन्होंने सिंपल स्टेप बताए, जो कि उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो होगा आपका स्टडी परमिट, पासपोर्ट, आपका SSGP वेलकम लेटर और सिन नंबर आपको चाहिए होगा। सिन नंबर ऑप्शनल है, अगर आप दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर लास्ट में आएगा कि कॉन्टैक्ट नंबर, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर कैनेडियन नंबर होना कंपलसरी है। मैंने उन लोगों को पर्सनली पूछा है, तो उन्होंने यही बोला है कि हम तुम्हारे पास कैनेडियन नंबर होना चाहिए, तब आप ये जीआईसी एक्टिवेट कर पाओगे। और जैसे ही आप जीआईसी एक्टिवेट करोगे, आपको फ्यू डेज़ के अंदर $2000 मिल जाएंगे। उसके बाद आपको लास्ट मंथ में 640 अप्रोक्सीमेटली जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो गाइस, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवानी है तो भी आप कर सकते हो। और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा स्कोशिया बैंक नियर बाय मी। तो जैसे ही आपको लोकेशन मिलेगा, आप उन लोगों से कॉल करके बता सकते हो कि ये जो मेरा है वो ऐसे कुछ करना है, तो सीधी आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। और ऐसे रैंडमली आप स्टोर में जाओगे तो भी आपका हो जाएगा। तो
तो गाइस लास्ट में मैं यही सजेशन दूंगा कि अगर आप कोई बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो मेक श्योर करो कि जिस भी जगह पे आप जा रहे हो तो वहाँ पे बैंक का लोकेशन आपके नज़दीक हो। यानी कि अभी मैं अगर स्कोशिया बैंक की बात करूँ तो स्कोशिया बैंक की जो ब्रांचेस है वो सारी जगह पे है। क्योंकि क्या हुआ था, मेरा जो एक फ्रेंड है वो नायग्रा में है, पर उसने जब यहाँ पे आया था तो आरबीसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया था, लेकिन उसको वहाँ जाके पता चला कि आरबीसी बैंक है वो उनके हाउस से काफ़ी सारा उसका डिस्टेंस था। यानी कि उसको अगर आरबीसी में कोई काम हो तो उससे ब्रैम्पटन जाना पड़ता था, जो कि नायग्रा से काफ़ी दूर होता है। तो मेक श्योर करो कि जब भी आप अकाउंट ओपन करवाते हो तो आप कोई ऐसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाओ जिससे कि आपको आसानी हो आने जाने में। दूसरा प्रिकॉशन वो आपको रखना है कि अगर आपके हाथ में सिन नंबर आ जाए, जिसको हम सोशल इंश्योरेंस नंबर कहते हैं, तो मेक श्योर करो कि वो आप कहीं भी शेयर नहीं करते हो। और सिन नंबर आपको तब ही शेयर करना है जब आपकी पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब आपकी पक्की हो जाए। पक्की मतलब आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेरी जॉब यहाँ पे कंफर्म है, तभी ही आपको सिन नंबर देना है। बाकी आपको किसी को भी सिन नंबर आपको देना नहीं है। और इवन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि उनकी फ़ोटोज़ भी आप अपने मोबाइल में मत रखो। अब मैं सिन नंबर की वैलिडिटी की बात करूँ तो उसकी वैलिडिटी तब तक होती है जब तक आप अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डिग्री और डिप्लोमा करते हो, और जितना भी उनका ड्यूरेशन है। यानी कि मान लो मेरा जो कोर्स है वो 1 ईयर का है और मेरी जो स्टडी परमिट ख़त्म होने वाली है वो दिसंबर मंथ में है। तो आप जब तक पढ़ाई करोगे तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद फिर आपको नया अप्लाई करना पड़ेगा और नया आपको सिन नंबर लेना पड़ेगा। लास्ट में गाइज ये क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों को होता है कि मान लो अगर आप नए नए यहाँ पे आने वाले हो तो आपकी कॉलेज मान लो कि फैंजो है और आप अपने फ्रेंड्स के घर पे रहने वाले हो। यानी कि फॉर एग्जांपल ले लो कि आप नायग्रा में रहते हो और वहाँ पे आपका स्टे है 12 to 13 डेज़ का है। तो 12 to 13 डेज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि आप उनमें काफ़ी सारे अपने काम फिनिश कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन होगा कि अगर मान लो वहाँ पे अगर कोई स्कोशिया बैंक की ब्रांच है और वहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो यस आप वहाँ पे अकाउंट अपना बिल्कुल ओपन करवा सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप अपनी ओरिजिनल प्लेस से मूव होगे, यानी कि मेन कॉलेज में आप आओगे और वहाँ पे परमानेंटली रहोगे, तो तब आपको बैंक में जाना है और फिर आपको अपना एड्रेस चेंज कर देना है। वो आप पूछ सकते हो। एड्रेस चेंज आप अपने आप से भी कर सकते हो और बैंक में जाके भी बोल सकते हो कि मैं वहाँ पे था और मुझे ऐसे एड्रेस चेंज करना है। ये बात आपको भूलनी नहीं है। मान लो कि आप अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का पासवर्ड भूल गए हो, तो कई बार क्या होता है कि पासवर्ड आपका सर्च होता है पर ड्यू टू टेक्निकल इश्यू आप इसे रिजॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सीधा बैंक में जाना है और बैंक वालों को बोलना है कि हाँ ऐसा मेरा पासवर्ड सही है, और वो फिर भी रॉन्ग बता रहे हैं। तो बैंक वाले कुछ नहीं कहेंगे कि आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग समझेंगे कि आपकी जो अकाउंट है उसमें कुछ इनलीगल हुआ है। तो मेक श्योर करो कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आप बैंक जाओ और विजिट करो। सो आज की वीडियो में इतना ही था गाइज। और फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो मेक श्योर करो कि कोई भी डाउट हो, डू द कमेंट और यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी। थैंक यू।